Hello medicos. Today we will discuss MCQ on microbiology topic history and introduction part first with complete explanation. Question number 1. Who is the father of microbiology? It means microbiology के फादर कौन है? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, बी लीवेनहॉक, सी रॉबर्ट कोच, डी डार्विन। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवेनहॉक। लीवेनहॉक का कंप्लीट नेम एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक था। इन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप की सहायता से, कौन सा माइक्रोस्कोप जिसमें एक सिंगल लेंस था, की सहायता से सर्वप्रथम मतलब ऑल फर्स्ट माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें एनिमल्कुलस नाम दिया। एनिमल्कुलस का मतलब होता है टिनी एनिमल, और इन एनिमल्कुलस की साइज को डिटरमाइन किया। लीवेनहॉक फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या थे? फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन 2. हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? इट मीन्स मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी लुइस पास्चर, डी पोलबर्ग। करेक्ट आंसर होगा इसका सी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण फर्स्ट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल स्टीम स्टेरिलाइजर, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग, पास्चुराइजेशन आदि से लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड, एयर कंटामिनेशन से कल्चर मीडिया के प्रोटेक्शन के लिए कॉटन प्लग के इंपॉर्टेंस को समझाया या एस्टैब्लिश किया। थर्ड, एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया। क्वेश्चन थर्ड, हु वाज द फर्स्ट फीमेल माइक्रोबायोलॉजिस्ट? इट मींस फर्स्ट फीमेल माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थी? ऑप्शन ए फैनी हेसे, बी एलिस कैथरीन इवेंस, सी मेरिट पठार, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिस कैथरीन इवेंस। एलिस कैथरीन इवेंस फर्स्ट फीमेल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, क्योंकि इन्हें बैसिलस एबोर्स जो ब्रूसेलोसिस का कॉज है के डेमोस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। मेरिट पठार फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थी। क्वेश्चन 4, फैनी एसे इज नॉन एज, इट मींस फैनी एसे किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए मदर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, बी मदर ऑफ बायोलॉजी, सी मदर ऑफ साइंस, डी मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फैनी हेसे इज बेस्ट नॉन फॉर हर वर्क डेवलपिंग अगार फॉर सेल कल्चर। सेल कल्चर के लिए अगार को डेवलप करने के लिए इन्हें जाना जाता है। इसके अदर ऑप्शन हैं ए मदर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हेनरिएटा लैक्स को मदर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, वी मदर ऑफ बायोलॉजी, मैरिया सिविला मेरियन को मदर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फॉलोइंग द करेक्ट मैचिंग, इट मींस करेक्ट मैचिंग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में फर्स्ट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लीवेनहॉक, सेकंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, थर्ड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, फोर्थ जैकरिस जेनसन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकंड ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप, थर्ड डार्क फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोर्थ माइक्रोस्कोपी टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जिसको हम इस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। ए में फर्स्ट लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, सेकंड रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, थर्ड
लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फोर्थ, जैकरिस जेनसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप मेडअप किया। इसके अदर ऑप्शन बी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है। सेकंड, ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप करेक्ट है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में फील्ड ब्राइट रहता है, स्पेसिमेन डार्क रहता है। थर्ड, डार्क फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है, लेकिन डार्क फील्ड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिलेशन नहीं है। डार्क फील्ड में फील्ड डार्क होता है, जबकि स्पेसिमेन ब्राइट होता है। ये लाइट माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी फोर्थ फोर्थ माइक्रोस्कोपी टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट है, क्योंकि माइक्रोस्कोपी अर्थात माइक्रोस्कोप द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, मतलब उन्हें विजुलाइज किया जाता है। तो ऑप्शन बी में थर्ड इनकरेक्ट मैचिंग है, डार्क फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्शन सी में फर्स्ट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू सेल, सेल वॉल बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बैक्टीरियल सेल को रिजिडिटी एंड उसको शेप देती है। सेकंड, मीजोसोम्स बैक्टीरिया बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया सेल में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। थर्ड, इकोलाई ग्राम पॉजिटिव इनकरेक्ट है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, न कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फोर्थ, स्यूडोमोनास स्पीसीज ग्राम नेगेटिव बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि स्यूडोमोनास स्पीसीज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, माइक्रोबायोलॉजी इज, इट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी है ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज, बी द स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, सी द स्टडी ऑफ फंजाई, डी द स्टडी ऑफ हियरिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ए द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज। इट मीन्स साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी वो? माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। मतलब माइक्रोब्स की साइंस जिसमें माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है, क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। हम इसे निम्न प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइक्रो मीन्स होता है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? व्हाट इज द माइक्रोब्स? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से विजुलाइज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरसेज, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, ट्रेपेनोसोमा, मलेरिया पैरासाइट एक्सेट्रा, ओवा एंड सिस्ट इन स्टूल एक्सेट्रा की स्टडी व इन्हें विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट्स होती है। अतः माइक्रोब्स का अध्ययन अर्थात सूक्ष्म जीवियों का अध्ययन ही माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड अप ऑफ, मतलब फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बना होता है। ऑप्शन ए ग्लास, बी पॉलीथीन, सी टेरिलीन, डी क्वार्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन इज पॉलीमर ऑफ एथीन, पॉलीथीन एथीन का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हु डिस्कवर्ड प्रोंटोसिल एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट? इट मींस प्रोंटोसिल जो सल्फोनेमाइड्स है को एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए पॉल एलरिच, बी जोसेफ लिस्टर, डी डोमाक, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा डोमाक। इसके अदर ऑप्शंस ए पॉल एलरिच, पॉल एलरिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का ऑपरेशन के दौरान स्प्रे की तरह यूज करते हुए सर्जरी में एंटीसेप्टिक टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। मतलब जोसेफ लिस्टर ने
ऑपरेशन में मतलब सर्जरी में एंटीसेप्टिक टेक्निक को समझाया। अब कार्बोलिक एसिड क्या होता है? कार्बोलिक एसिड एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे फिनॉल भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला C6H5OH होता है। अर्थात इसकी स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग होती है जिस पर OH अर्थात एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है। इसका पीएच नेचर वीक एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हु डिस्कवर्ड ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कोलेरा विब्रियो? इट मीन्स ट्यूबरकल बेसिलाई एंड कोलेरा विब्रियो को डिस्कवर किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट हुक, सी लुइस पास्चर, डी टॉबार्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हु वाज फर्स्ट टू आइसोलेट एंथ्रेक्स बेसिलाई इन प्योर कल्चर मीडिया एंड टू शो स्पोर्स इन एंथ्रेक्स बेसिलाई? इट मीन्स प्योर कल्चर मीडिया में एंथ्रेक्स बेसिलाई को किसने इट मीन्स प्योर कल्चर मीडिया में एंथ्रेक्स बेसिलाई को किसने आइसोलेट किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट कोच, डी लुइस पास्चर। करेक्ट आंसर होगा सी रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु डिस्कवर्ड सल्वर्सन? इट मीन सल्वर्सन को डिस्कवर किसने किया? ऑप्शन ए पॉल एल्ड्रिच, वी एनग्रू, सी रॉबर्ट कोच, डी इवानोवस्की। इसका करेक्ट आंसर होगा ए पॉल एल्ड्रिच। पॉल एल्ड्रिच ने सल्वर्सन को डिस्कवर किया। पॉल एल्ड्रिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। पॉल एल्ड्रिच ने 1906 में सल्वर्सन को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु डिस्कवर्ड गोनोकोकाई? इट मींस गोनोकोकाई को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए डिवाइन एंड पोलेंडर, बी हेंसन, सी नीसर, डी रॉबर्ट कोच। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नीसर। नीसर ने गोनोकोकाई को डिस्कवर किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा नीसर। नीसर ने गोनोकोकाई को डिस्कवर किया। अदर ऑप्शन ए डेवाइन एंड पोलेंडर। डेवाइन एंड पोलेंडर ने एंथ्रेक्स बेसिलाई को डिस्कवर किया। ऑप्शन बी हेंसन। हेंसन ने लेप्रा बेसिलाई को डिस्कवर किया। ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबर बेसिलाई को डिस्कवर किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हु डिस्कवर्ड डिप्थेरिया बेसिलस? इट मींस डिप्थेरिया बेसिलस को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए लॉफलर, बी फ्रैंकल, सी निकोलायर, डी नॉन ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ए लॉफलर। लॉफलर ने डिप्थेरिया बेसिलस को डिस्कवर किया। अदर ऑप्शन बी फ्रैंकल। फ्रैंकल ने निमोकोकाई को डिस्कवर किया। सी निकोलायर। निकोलायर ने टिटेनस बेसिलाई को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु डिस्कवर्ड कोलेरा बेसिलाई? इट मींस कोलेरा बेसिलाई को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी रॉबर्ट हुक, सी एस्चेरिक, डी ऑस्टन। करेक्ट आंसर होगा ए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अदर ऑप्शन वी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तथा सेल थ्योरी दी। सी एस्चेरिक। एस्चेरिक ने इकोलाई को डिस्कवर किया। इकोलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन डी ऑस्टन। ऑस्टन ने स्टेफाइलोकोकाई को डिस्कवर किया। स्टेफाइलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कोकाई आकार के होते हैं, अतः ये जीपीसी अर्थात ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु डिस्कवर्ड मेनिंजोकोकाई? इट मींस मेनिंजोकोकाई को किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए बैक्सेल्वम, बी ब्रूस, सी बेल्क एंड नटाल, डी नॉन ऑफ दी अबव। इस एक मिनट हो
इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बैक्स एल्बम। ऑस्ट्रेलियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंटन बैक्स एल्बम ने मेनिंजोकोकाई को डिस्कवर किया। अदर ऑप्शन, वी ब्रूस ब्रूस ने ब्रूसेला को डिस्कवर किया। सी, बल्केन नटाल ने क्लोस्ट्रिडियम बेल्काई को डिस्कवर किया।